हेलोरीन हमने स्टार्ट कर दिया था, क्या था, हमने बेंजीन समझ लिया था, बेंजीन क्या होता है। हेलोरीन में अगर हम समझे तो सबसे पहले नामकरण देख लेते हैं और बनाने की विधि। हमारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में हम नामकरण और बनाने की विधि कर लेंगे। हेलोरीन के नामकरण में कुछ होता नहीं है, कुछ चीजें पहले भी बताया हुआ है। ओम प्रकाश का नियम याद आ गया? क्या है ओम प्रकाश का नियम? आर्थो मेटा पैरा। ओके, तो आपने हेडिंग क्या लिखा है? नामकरण। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, नामकरण। सिंपल नामकरण होता है, जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूं, आपको रूल्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समझ जाओगे बिना रूल लिखे। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? यस, गुड। ये साइक्लोहेक्सेन है और अब ये क्या बन गया? क्या नाम हो जाएगा? फ्लोरोबेंजीन। अगर मैं Cl हटा के क्या लिख दूं? अब क्या नाम है? ब्रोमोबेंजीन। अब आइडोबेंजीन और फिर फ्लोरोबेंजीन। तो इतना तो क्लियर है, जैसे जैसे हटाएंगे वो नाम चेंज होता रहेगा। 99% जगह पे आपको सिर्फ क्लोरो ब्रोमो से डील करना है, आइडो फ्लोरो कहीं नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता है, आ सकता है बट हमें जरूरत नहीं है उसकी। तो हम हर जगह किसका यूज करेंगे? क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का हम यूज करेंगे। ओके, इसके अलावा नामकरण में कुछ एग्जांपल्स दे दूं, इतने समझदार हो कि आप खुद ही कर लोगे। जैसे कि सपोज एक ये नाम दे दिया मैंने Cl, क्या नाम होगा इसका? पहले शांति से सोच लो फिर बताना कितने नाम पॉसिबल है और क्या क्या नाम होंगे। देखो इसके कितने नाम पॉसिबल है। कार्बन, बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं टोटल? 6। तो अगर इसको पहला और इसको दूसरा मान ले, एक सिंपल सा नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। एक तो ये नाम हो सकता है इसका, एक इसका नाम हो सकता है, मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, क्या याद रखना है आपको? ओम प्रकाश। प्रकाश में पीछे है, कोई आपको फर्क नहीं है, आपको बस ये शॉर्टकट निकालना है। ओ मतलब OM, प्रकाश में क्या निकालना है? P। इससे कौन सा वर्ड बनेगा? O का मतलब आर्थो, M का मतलब मेटा, ये सब स्मॉल लेटर में रहेंगे। ठीक है, P का मतलब पैरा। जब पहले कार्बन से जुड़ेंगे क्रियात्मक समूह तो आर्थो, दूसरे से जुड़ेगा तो मेटा, तीसरे से जुड़ेगा तो पैरा। ठीक है, तो इस वाले को छोड़ करके जो अन्य आपको दिख रहा है एलिमेंट, वो किसने वो इसके जस्ट बाद किस नंबर पे है? ये पहले नंबर पे। मतलब जो मेन इसमें एलिमेंट जुड़ा हुआ है उसके बाद जस्ट आ रहा है ये पहले कार्बन पे ही, तो उसको क्या कहेंगे? आर्थो। आर्थो। अगर ये क्लोरो यहां ना आके दूसरे नंबर पे आता तो, और तीसरे नंबर पे आता तो पैरा। तो अगर ये इधर है तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो। आर्थो में पूरा नहीं लिखना है, आर्थो स्मॉल ओ लिख देना है बस, स्मॉल ओ डैश। उसके बाद सिंपल सा डाइक्लोरोबेंजीन। आर्थो का मतलब हो गया ये पोजीशन दिखा रहा है। डाइक्लोरोबेंजीन तो तब भी होता जब हम इसको यहां पे भी लिख देते Cl, नीचे की तरफ भी लिख देते, तब भी वो डाइक्लोरोबेंजीन था, लेकिन तब क्लियर नहीं था कि पोजीशन कहां है। आर्थो लिख दिया तो पोजीशन पता चल गया कि पहले वाले के ठीक नजदीक दूसरा वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ के नजदीक, यहाँ पर हो सकता है एक क्लोरोबेंजीन यहाँ है तो दूसरा वाला जस्ट इसके बगल में है, बस उसके साइड पता चल रही है कि एकदम बगल में है। तो इसका आल्सो नाम क्या हो सकता है, या इसी को क्या कह सकते हैं? आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अगर यही एग्जांपल मैं ऐसे दे दूं आपको, क्या है ये? साइक्लोहेक्सेन, और अब क्या बन गया ये? सपोज ये क्लोरो हो गया, क्लोरो छोड़ो, ब्रोमो दे दिया सपोज दैट, ब्रोमो एक ये और एक ये। अब इसको क्या बोलेंगे? ऊपर वाले नाम के हिसाब से, ऊपर वाले नाम के हिसाब से क्या बोलेंगे इसको? कार्बन की पोजीशन क्या है? जब ऊपर वाले नाम को करोगे तो यहां से 1 स्टार्ट हो जाएगा जोड़ना, 1 2 3। तो ब्रोमीन कहां कहां जुड़ा है? 1 और
3 पर, तो नाम क्या हो जाएगा 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। और नीचे वाले रूल के हिसाब से चले, इसके हिसाब से तो ये ब्रोमो आर्थो पे जुड़ा है या मेटा पे? आर्थो होता जब एकदम नजदीक पे होता, मेटा मतलब एक कार्बन को गैप करके यहां पर है, ये होगा मेटा, फिर सिंपल सा डाई ब्रोमो बेंजीन। समझ गए मतलब? और ये ऐसे ना हो करके तीसरे पोजीशन पे हो तो, हालांकि हिंट मैंने इससे पहले भी किया हुआ है आपको, अगर इधर हुआ तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इधर से भी गिनोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या नाम होगा 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। पोजीशन क्या है, आर्थो पे है, मेटा पे है, पैरा पे है। एक कार्बन के गैप पे आर्थो, 2 कार्बन के गैप पे मेटा और 3 कार्बन है, 1, 2 और तीसरे कार्बन पे कौन है, आर्थो, मेटा, पैरा। तो ये क्या होगा पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। पैरा को किस चीज से दिखाओगे, स्मॉल पी, डाइब्रोमो बेंजीन। इतना क्लियर है? ठीक है, इसको क्या लिख देंगे हम, क्या क्या नाम हो सकते हैं इसका, 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन, बस बेसिक सी चीजें हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा इसका, आर्थो, मेटा, पैरा। पैरा पे है तो क्या हो जाएगा पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। एक रूल ये हो गया। इस रूल में क्या चीजें थी, ये ओम प्रकाश लिखना तो नहीं पड़ेगा आपसे, आर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है, ठीक है। ये तो तब था जब दोनों हेलोजन सेम है, मतलब इधर भी दोनों क्लोरो, इधर हर जगह ब्रोमो ब्रोमो है। क्या होगा अगर अलग अलग हेलोजन जुड़े हो, एक ही बेंजीन पे अलग अलग हेलोजन जुड़े हो, तो क्या नाम आ जाएगा। सपोज ऐसे दे दे आपको एक स्ट्रक्चर, इधर कौन सा हिस्सा चमक रहा है, यहां, और सपोज आपको ऐसा दे दिया स्ट्रक्चर, ये क्लोरो है बट ये ब्रोमो है, अब क्या नाम होगा। देखो सिंपल सा, आप सब कुछ पढ़ के नॉर्मल सा आईयूपीएससी रूल क्या कर रहे हो, भूल रहे हो। सिंपल सा आईयूपीएससी रूल क्या होता है, आईपीएससी रूल सिंपल से कहता है कि जब सेम क्रियात्मक समूह दिख रहा है या 2 क्रियात्मक समूह दिख रहे हैं, तो अब अल्फाबेटिक ऑर्डर पे चलो, वर्णमाला के क्रम में। 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक है ब्रोमो, एक है क्लोरो। अब इंग्लिश में लिखोगे तो ब्रोमो कहां से स्टार्ट होता है, बी से, और क्लोरो कहां से स्टार्ट होता है, तो इंग्लिश के अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग बी पहले आएगा या सी पहले आएगा, तो आप नाम में किसको मेंशन करोगे पहले, बी को। तो बी का पोजीशन किस पे है, किस नंबर पे है, अगर ये 1, 2 के हिसाब से चलो तो ये कितने नंबर पे, 2 है, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो। ये तो इसकी पोजीशन बता दिया 2 ब्रोमो। अब ये टोटल है क्या, ब्रोमो हटा दो अगर, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, इसकी पोजीशन बता दी, अब हटा दो ब्रोमो, बचा क्या बेंजीन और क्लोरो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, 2 ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये समझ में आया। आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक किया, बी और सी, ब्रोमो और क्लोरो में पहले ब्रोमो आ रहा है क्योंकि अल्फाबेटिक बी पहले आता है, तो आपने बी वाला मेंशन दिया 2 ब्रोमो, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। ऐसे लिख सकते हो जब 1, 2 के हिसाब से चले। आर्थो, मेटा, पैरा के हिसाब से चले तो क्लोरीन की तुलना में ये ब्रोमीन किस पोजीशन पे है, किस कार्बन पे है, इसके जस्ट पहले वाले कार्बन पे जुड़ा है ना, तो नाम क्या हो जाएगा आर्थो ब्रोमो, और फिर सिंपल सा पीछे क्या आएगा क्लोरो बेंजीन। क्लियर है, वही चीज तो है। जैसे यहां पर देखो आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, यहां पे दोनों क्लोरीन ही थे इसलिए डाई क्लोरो का, लेकिन यहां दोनों क्लोरीन नहीं है, तो आर्थो पे ब्रोमो है लेकिन बचा हुआ क्या है क्लोरो बेंजीन। एक और दे रहा हूं एग्जांपल, इसको तो पता कर ही लोगे जब आपने ये वाला देख लिया है। तो सपोज मैंने ये दे दिया आपको
ये आपका हो गया क्लोरो, ये हो गया ब्रोमो। ऊपर वाले नाम के अकॉर्डिंग, इस नाम के अकॉर्डिंग क्या नाम होगा इसका? ब्रोमीन किस कार्बन पे जुड़ा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 पे जुड़ा है, तो 4 ब्रोमो, और फिर बाकी क्या बच गया? क्लोरोबेंजीन। 4 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। आर्थो मेटा पैरा के हिसाब से, आर्थो मेटा पैरा, तो क्या हो जाएगा? पैरा ब्रोमो, पैरा पे कौन है? ब्रोमो, और फिर सिंपल सा क्लोरोबेंजीन। समझ में आया? क्या क्या नाम बताया इसका? 1 2 3 4। 4 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, या इसका एक और क्या नाम हो सकता है? कितने नंबर पे बेंजीन है? पैरा पे, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। देखो मैं चाहूं तो सीधा चैप्टर स्टार्ट कर सकता था, लेकिन बहुत बेइज्जती वाली बात होती है, क्योंकि इसके जस्ट बाद ना अचानक से आप बहुत एक लंबी उड़ान भरने वाले हो। तब आप स्कूल लेवल पे नहीं रहोगे, तब आप कॉलेज ज्वाइन कर चुके होगे। और कॉलेज में ना ये नहीं पूछता है टीचर कि तुमने कहाँ पढ़ा, किस स्कूल से आए हो। कॉलेज सीबीएसई वालों के अलग, आईसीएसई वालों के लिए अलग, गवर्नमेंट वालों के लिए अलग नहीं होता है। कॉलेज सबके लिए सेम रहता है। बेइज्जती सबके बीच में होगी। गलती से अगर तुम बीएससी कर भी लो इंटरेस्ट निकाल के और बेसिक चीजें नहीं आए, तो बेइज्जती तो सबके सामने होनी है। बड़ी बड़ी चीजें सारी आ गई, परसेंटेज आ गया, बट बेसिक चीजें ही नहीं पता तो क्या फायदा है? एकदम बेसिक चीजें हैं ये। 4 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ये जो भी कह रहा हूं इसमें से कोई पेपर में नहीं आएगा, बट सिर्फ पेपर में आना ही मकसद नहीं होता है, नॉलेज भी मकसद होता है कुछ। ये समझ में आ गया क्या हो रहा है? ठीक है, एक लास्ट तरीका बताना है आपको। लास्ट क्या है, जितने थे वो तो बता ही दिया। अच्छा एक और दे रहा हूं, इसको थोड़ा बता के दिखाओ तब मानूं मैं। इसको अपनी कॉपी पे लिख के दिखाना मुझे आंसर इसका। लिख के दो जरा मुझे इसका आंसर। हाँ दोनों तरीके से। रफ पे करो, रफ पे। अभी फेयर उतारना है आपको ये सारा। रफ पे करो एकदम लास्ट में। हाँ पीछे ही करना है। हो गया सबका? इसका नाम होगा ये, फोर ब्रोमो आइडोबेंजीन। किसका है ये? आइडो होता है या होता है? किसका है ये? 4 ब्रोमो आइडोबेंजीन। दूसरा नाम होगा इसका आर्थो मेटा पैरा, पैरा ब्रोमो आइडोबेंजीन। ठीक है, एक और दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं तुम्हारा कहाँ कंफ्यूजन है। पहले इसको सॉल्व करो जरा। Cl और I देते हैं इसमें। इसकी पोजीशन इन्होंने क्या दी है? हाँ यही पोजीशन दी है, Cl और I। इसको ध्यान में रख के उससे सॉल्व करो जरा। 3 क्लोरो आइडोबेंजीन, या फिर दूसरा? गुड, सही है। थ्री क्लोरो आइडोबेंजीन या बेंजीन। अब मैं इसको समझाता हूं। पता नहीं इसको कंफ्यूजन कहां से क्रिएट हुआ आपका। मैंने इससे पहले भी यही कहा कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलना है। नाम ब्रोमो आइडो, कौन पहले आएगा? बी पहले आता है, आई पहले आता है? एबीसीडी में एबीसीडी में आई बी सी डी होता है, ये एबीसीडी होता है? एबीसीडी होता है, तो बी पहले आएगा ना, तो बी का नाम पहले। जो पहले आएगा उसका पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा। तो पहले ब्रोमो है तो पोजीशन तो आप दूसरे की तुलना में मेंशन करोगे। तो ब्रोमो आई की तुलना में किस पोजीशन पे है? 1 2 3 4। तो ब्रोमो पहले आ रहा है, तो किस नंबर पे है ब्रोमो? 4 नंबर पे। तो 4 ब्रोमो जो बच गया वो आइडोबेंजीन।
आर्थो मेटा पैरा के हिसाब से आर्थो मेटा पैरा, तो पैरा नंबर पे बेंजीन है तो पैरा ब्रोमो आइडोबेंजीन। फिर इधर भी वही, क्लोरीन पहले आता है कि आयोडीन? सी पहले आएगा कि आई? सी पहले आता है, इसका मतलब क्लोरीन को पहले मेंशन करना पड़ेगा। तो क्लोरीन आई की तुलना में किस पोजीशन पे है? अगर आई ये है तो 1 2 3 तो हो जाएगा 3 क्लोरो, पीछे जो बच गया आइडोबेंजीन। यहां से आर्थो, पहला कार्बन ये है आर्थो, दूसरा कार्बन ये मेटा, तो मेटा क्लोरो बेंजीन, मेटा क्लोरो, हाँ आइडोबेंजीन, मेटा क्लोरो आइडोबेंजीन। ये चीजें समझ में आई? अल्फाबेटिक ऑर्डर के सबसे चलना है, समझ में आई कि नहीं आई? आया कि आई? आया। अच्छा, मैंने सपोज दैट ये दे दिया आपको, सपोज क्या है ये? Cl क्या दे यही दे देते हैं, आई बीच में दे देते हैं, क्या दे दें, सपोज Br दे दिया, सपोज दैट। ये सोच सकता है क्या होगा? किसके कंपेरिजन में देख रहे हो? लास्ट में कौन आ रहा है? ठीक है, तो आई को पकड़ो और आई के कंपेरिजन में देखो, तो आई की तुलना में 2 ब्रोमो, सही है, करेक्ट। 3 क्लोरो आइडोबेंजीन हो गया। सिंपल सा बेसिक चलना है आपको, कुछ बड़ा एक्सट्रीम लेवल का नहीं करना है आपको। ब्रोमीन का बी था, क्लोरीन का सी था, आइडो का आई था, आई सबसे लास्ट में है, इसका मतलब आई के रिस्पेक्ट में बाकियों को देख रहे हैं। तो आई की तुलना में ब्रोमीन पहले दूसरे, तो दूसरे नंबर पे ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो, तीसरे नंबर पे क्लोरीन 3 क्लोरो, और जो बच गया आइडोबेंजीन। आर्थो मेटा के हिसाब से लिखोगे तो इसकी तुलना में ये आर्थो मेटा, मेटा ब्रोमो पैरा क्लोरो आइडोबेंजीन। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा आपका, क्या बताया था, इसकी तुलना में अगर करें तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो आइडोबेंजीन, और नीचे के हिसाब से आर्थो मेटा, मेटा ब्रोमो, फिर पैरा क्लोरो आइडोबेंजीन। है ना, दिखने में कितना सिंपल लग रहे थे ये सारे। जब रूल्स समझने लगे तो थोड़ा दिमाग घूमा, और लेकिन अब पता चल गया कि वही बेसिक अल्फाबेटिक ऑर्डर पे चल रहे हैं, तो इतना सिंपल लगेगा। कोई बात नहीं, समझा दूंगा, मैं अभी समझा दूंगा। कहाँ पे? यहाँ पे 3 ब्रोमो 1, 2, 3, यस 3, अच्छा हाँ 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, हाँ सही है, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो आइडोबेंजीन। ठीक है, उतारो उसको यहां से, 1 2 3, पहले ये तीनों उतारो, मैं ग्रुप वाइज दे रहा हूं, पहले ये ग्रुप को उतारो, ये 3 एग्जांपल उतारना, ये सेम टाइप के एग्जांपल है। लिख दिया? क्या लिखा है आपने? एडिंग बनाने की विधि, केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम सेकंड टर्म में। ये समझ में आया? घर पे कर लेना प्रैक्टिस, आज का काम आज ही खत्म कर लिया करो, अगले दिन पे नहीं छोड़ना है कुछ, कल हो ना हो, मतलब कल पढ़ाई हो ना हो। बेंजीन द्वारा बना क्या रहे हैं? हेलो एरिन। हेलो एरिन मतलब बेंजीन और बेंजीन के ऊपर X, मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इसी को हेलो एरिन कह रहे हैं। सिंपल सा मेथड है, आप देख ही सकते हो। इसको बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या हमें? क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए पहले तो बेंजीन आ जाए, वही बहुत है। पहले बेंजीन लेंगे और बेंजीन का क्या कर देंगे? ऊपर हेलोजन जुड़ा है ना, तो बेंजीन का क्लोरीनीकरण करवा दो, आंसर आ गया। मैंने कहा ये वाला जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ये सारे टॉपिक वैसे ही है जैसे आपने हेलो एल्केन पढ़ा।
बस आपको एल्कील के जगह बेंजीन, आपने पहला पढ़ा होगा ना हेलो एल्केन बनाने की विधि, एल्केन हाइड बनाने की विधि, तो पहला आपने यही पढ़ा होगा एल्केन के क्लोरीनीकरण से। वैसे हम करेंगे बेंजीन के क्लोरीनीकरण से। देखो आपको इसमें पहला रिएक्शन आ रहा है। सबसे पहला मेथड क्या है, पहला रिएक्शन क्या है, बेंजीन से या फिर बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण या क्लोरीनीकरण बोल लो, करण द्वारा, बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा पढ़ाते हैं तब कहाँ रहता है, आवाज कहाँ से आ रही है पीछे? ये हो गया बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन किससे करवा दिया, कितना बोलते हो यार, चुप रहो 2 मिनट। ये हो गया बेंजीन की रिएक्शन किससे करवा दिया, हैलोजन, X2 बोलो या XX बोलो, जो मर्जी वो बोलो। हैलोजनीकरण करवाते हैं तो हम नॉर्मली करवाते हैं Fe की उपस्थिति में, ठीक है, Fe या Cl की उपस्थिति में करवाते हैं। Fe मतलब आयरन की उपस्थिति में, Fe की उपस्थिति या Cl की उपस्थिति में ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा वही रूल, और कुछ नहीं लगेगा इसमें। हैलोजन है तो हैलोजन सबसे पहले किसके साथ जाता है, सोडियम पोटेशियम, दिख रहा है सोडियम पोटेशियम, नहीं, फिर किसके साथ जाता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिख रहा है, बट हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है लेकिन है हाइड्रोजन। कल मैंने इसीलिए पूरा बेंजीन डिटेल में समझाया था, बेंजीन के हर कोने में क्या छुपा है, एक हाइड्रोजन छुपा है, इसलिए आपको हाइड्रोजन की कमी तो नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपके पास 6 हाइड्रोजन है, बस वो छुपे हुए हैं। तो एक हैलोजन को आप लेकर जाओ, एक हैलोजन को लेकर के जाओ बेंजीन के किसी कोने पर, नॉर्मली हम टॉप पर ही ले जाएंगे। जब ये हैलोजन बेंजीन के टॉप पर जाएगा तो मैंने कल क्या बताया है, जैसे ही बेंजीन से कोई चीज जुड़ता है, ये बेंजीन है, बेंजीन से कोई चीज जुड़ेगा तो जुड़ने से पहले वहां से क्या हटना जरूरी है, हाइड्रोजन, और क्या जुड़ गया, X जुड़ गया, बच क्या गया, एक ये बचा हुआ हाइड्रोजन है जो निकल गया था, और क्या है, हैलोजन X, तो क्या बच गया यहाँ पे, प्लस HX हो गया। एग्जाम्पल आप कर लोगे तो ये क्या हो गया, बेंजीन Cl2Br2, जो मर्जी वो करो, Fe या Cl की उपस्थिति, एक क्लोरीन इसके ऊपर आया तो जैसे गया होगा एक हाइड्रोजन निकला, क्लोरीन इसके ऊपर गया, जैसे ही इस पे गया हो एक हाइड्रोजन निकला, जो निकला वो किसके साथ चला गया, H के साथ, तो ये क्या, HCl। तो आपने क्या बनाया, आपने बेंजीन के क्लोरीनीकरण या इसको कहोगे तो हैलोजनीकरण द्वारा क्या बनाया, क्लोरो बेंजीन बनाया। डिफिकल्ट है, सिंपल मेथड है, आपने आखिरकार बना लिया, ये जो चैप्टर का आपका नाम है आपने ये बना दिया, ओके, कर लोगे ना। तो इसमें नंबर 1 लिखो, बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा, और ये उतार लो, ऐसे लिखना, ठीक है। फिनाल लिखते हैं एक्चुअली, फिनाल द्वारा पढ़ेंगे, फिनॉल। आपको बहुत से आपके पास कंपाउंड होंगे जो पहली बार आएगा, आप फिनॉल का यूज करके क्लोरोबेंजीन बनाओगे, हो गया। फिनॉल देखो किसे कहते हैं, पहले भी मैंने बताया होगा शायद, जब बेंजीन के ऊपर आपका जुड़ जाता है OH, तो याद रखना इसे फिनॉल कहते हैं। आपके पास बहुत सारे स्ट्रक्चर आएंगे ऐसे, बेंजीन के ऊपर जब CH3 हो जाएगा तो उसको टालुइन कहेंगे, CHO होगा तो उसे एल्डिहाइड कहेंगे, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। N2Cl होगा तो उसको बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट कहेंगे, बेंजीन के ऊपर NH3 होगा तो उसको एनिलीन कहेंगे। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, समय के साथ सब सीख लोगे, ठीक है, जैसे जैसे आएगा आप आदत पड़ जाएगी देखने की। फिनॉल की अभिक्रिया करवानी है आपको, ये तो खैर मैंने पहले ही बता दिया है,
क्या आंसर आएगा? PCl5। PCl5 देखते ही आंसर क्या याद रखना है? POCl3। मैं बता रहा हूँ वो ट्रिक से आपकी आधी केमिस्ट्री निपट गई, 90% केमिस्ट्री निपट गई है फ्रंट पेज में जो आपने लिखा है। POCl3 बनाना क्या था हमें वैसे? हेलोजन बनाना है ना, तो यहाँ पे हेलोजन कौन है? एक्स की जगह कौन आ रखा है? तो जो बनाना है उसको बना लो, जो बचा वो आंसर प्लस। देखो अब देखो बच क्या रहा है? 2 Cl में से भी कितने Cl यूज हो गए? क्या बच गया? एक हाइड्रोजन और एक Cl, तो क्या बन गया? HCl। सिंपल सा, ठीक है। आपको इस टॉपिक में हेलोजन बनाना है तो हर टॉपिक में सबसे पहले क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन पहले ही बना दो, जो बचा होगा वो आंसर। PCl5 के साथ तो अच्छी बात ये थी कि हमें दो चीजें पहले से पता थी। PCl5 है तो आंसर POCl3 आएगा, ये भी पता था, और क्योंकि इसको बनाने की विधि पढ़ रहे हैं तो ये तो आना ही आना है, ये भी पता है। तो इन दोनों के अलावा जो बच गया वो आंसर। कैसे? POCl3 में P यूज हो गया है, O यूज हो गया, 5 क्लोरीन में से 3 यूज हो गए, तो बचा क्या? एक हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन में से भी एक क्लोरीन इसके पास, तो एक ही क्लोरीन और एक हाइड्रोजन बचा, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन मिलके क्या हो गया? HCl। ये हो गया फिनॉल द्वारा आपने क्या बना दिया? क्या है ये? क्लोरोबेंजीन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मेन उत्पाद बस आगे लिखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी बनाने की विधि हम कल देख लेते हैं।